बासुदा जिला बनाने की मांग पर सामूहिक संघर्ष का संकल्प। बरसों से चली आ रही बहुचर्चित गंज बासुदा जिला बनाओ मांग को लेकर गत दिवस सभी राजनीतिक दल, धार्मिक, सामाजिक, व्यापारिक संगठनों और पत्रकारों ने एक स्वर में इस मुद्दे पर एकजुट होकर आवाज बुलंद करने और राजनीतिक दबाव बनाने का संकल्प लिया। इसके साथ ही सोमवार से इसके लिए चरणबद्ध तरीके से आंदोलन शुरू करने, केंद्रीय और प्रदेश के जनप्रतिनिधियों तक आवाज से पहुंचाने का अभियान प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। पुराना मेला ग्राउंड स्थित मानस भवन प्रांगण में आयोजित सभी संगठनों, पक्ष विपक्ष के जनप्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। इसमें बासुदा को जिला बनाने की मांग पर पूर्ण सहमति व्यक्त की गई है। इसके साथ ही जिला बनाओ अभियान की ओर से सरकार के सामने अपनी बात रखने के साथ ही सामूहिक रूप से सांसद और केंद्रीय मंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री, परिसीमन आयोग के अध्यक्ष, मुख्य सचिव आदि से भेंट करने पर सहमति बनी है। बासुदा को जिला बनाने की मांग लंबे समय से चल रही है। बैठक में विभिन्न सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में कहा कि बासुदा जिला बनाने के लिए सभी मापदंडों पर खरा उतरता है। बासुदा को जिला बनाने की लंबे समय से मांग चली आ रही है, इसलिए मांग पूरी होने तक हम संघर्ष करते रहेंगे। यदि हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो हम सड़कों पर संघर्ष करने के लिए तैयार रहेंगे। बासुदा जिला बनाने को लेकर पक्ष विपक्ष के नेता, पत्रकार सभी एक मंच पर आए। भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश सिंह जादौन, विधायक हरि सिंह रघुवंशी, पूर्व कांग्रेस विधायक निशंक कुमार जैन, प्रदेश भाजपा सदस्य राजेश तिवारी, पूर्व विधायक निशंक जैन, प्रदेश कांग्रेस महासचिव विकास शर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष शशि यादव, जनपद अध्यक्ष नीतू रघुवंशी सहित सभी पत्रकारों ने भी इस मुद्दे में राजनीतिक भावना से ऊपर उठकर हर संभव सहयोग देने का संकल्प दोहराया। भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर जादौन, विधायक हरि सिंह रघुवंशी ने इस मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से लेकर सांसद और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा करने प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से इस मांग को उन तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है। सभी ने कहा कि बासुदा प्रदेश की सबसे बड़ी अनाज मंडी है, पत्थर मंडी है। इसके साथ ही ट्रेन और सड़क यात्रा की भरपूर सुविधा है, पर्यटन की कनेक्टिविटी है, जनसंख्या के मान से कई जिलों से बड़ा है। इसके साथ ही विकास की अपार संभावनाएं हैं, जिले के मापदंड पर खरा उतरता है। इसके सारे आंकड़े सरकार के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। इस मौके पर सभी राजनीतिक और व्यापारिक संगठनों के प्रमुख और गणमान्य नागरिक और पत्रकारगण बड़ी संख्या में मौजूद रहे। भारत माता की आज जिला बनाओ समिति के आह्वान पर या मेरे ख्याल मीडिया के आह्वान पर, पत्रकार माध्यम के आह्वान पर जिला बनाओ पहली बात सही लगा। राज्यपाल आप ही बनाओ भाई, हमारे पत्रकार साथियों, हमारे नगर के गणमान्य नागरिकन को नमन करता हूँ। कई बातें आई हैं, ये बात में मैं सहमत नहीं हूँ। जिला बनाओ की अगर पुरजोर मांग बहुत पहले में होती तो 5 जिला बन गया होता। ऐसा कदा उठती रही, बात बहुत दिनों उठ रही है। 2-4 साल में हमारे फैलन भाई जरूर लगातार बात उठाते रहे हैं, लेकिन उनके पास लोग नहीं दे पाए। इतनी बड़ी बैठक माननीय पत्रकार साथियों ने बुलाई, इतनी बड़ी बैठक में हम लोग कभी नहीं बुलाई था। पहले हुई थी भाई, पत्रकार नहीं इतने नागरिक ना हमारे संगठन में इकट्ठे हुए 5 लाख से ज्यादा कभी कोई इकट्ठा नहीं हुआ। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है। और पत्रकार साथियों ने जो बात उठाई, जो मेरे सुबह भी आज एक कार्यक्रम में थे अपन सब लोग, भाभी मैंने कहा था जो बड़े बड़े जनप्रतिनिधि बड़े बड़े काम लोग नहीं कर पाते तो हमारे पत्रकार साथी अपनी लेखनी के द्वारा वो काम करा लेते हैं। हकीकत भी है, सत्य भी है। आज़ादी की लड़ाई में लगे अभी तक अपन को देखने में आ रहा है कि पत्रकार लेखने की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। अब 2-3 बातें आएंगी, लेकिन मैं रोहित जी की बात पर पूर्णतः सहमत हूँ। आगे बहुत पहले एक ध्यान होगा, एक आंदोलन चला था हमने यहाँ, कुछ छात्रों ने शुरू किया था। वो शुरू कैसे किया था, वो टाइम तो है ना, कुछ मत कर, शुरुआत ऐसे किया था। वो कॉलेज के चुनाव आने वाले थे, निशंक भाई का छोटे होंगे, घटा जान होंगे, हम 4-5 लोगों ने शुरू किया था। झंडू मिश्रा हुआ करते थे बात टाइम, वो आजकल इंदौर में है। शुरुआत उनकी भी हमारी एक बैठक हुई, हम लोग हैं, हाँ मुझे जानकारी नहीं, बहुत दिन तो मिले ही नहीं हमको। चल यार अपन मुझे चरण लड़ाना है, कुछ ऐसा तो करें कि लोग जाने के लिए कोई है। 5 लोगों की बैठक हुई थी, ज्ञापन दिया था। जब हम इकट्ठे गए थे 4 लोग थे, तब पुलिस के कोई पहनते क्या पहले थे, पुलिस वाले ऊपर लगा देते। बहुत पहले तो होती 5 जिला बन गया होता। ऐसा कदा होती रही, बात बहुत दिनों सुन रही है। 2-4 साल में हमारे फैलन भाई जरूर लगातार बात उठाते रहे हैं,
लेकिन उनके साथ लोग नहीं दे पाए। इतनी बड़ी बैठक माननीय पत्रकार साथियों ने बुलाई, इतनी बड़ी बैठक में साउंड फाइट कभी नहीं बुलाई गई, बुलाई ना कभी, मैंने नहीं देखी। पत्रकार इतने नागरिक ना हमारे संगठन में इकट्ठे हुए 5-10 से ज़्यादा कभी कोई इकट्ठा नहीं हुआ। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है। और पत्रकार साथियों ने जो बात उठाई है, मैं तो सुबह भी आज एक कार्यक्रम में थे अपन सब लोग, वहाँ भी मैंने कहा था जो बड़े बड़े जनप्रतिनिधि बड़े बड़े काम लोग नहीं कर पाते, हमारे पत्रकार साथी अपनी लेखनी के द्वारा वो काम करा लेते हैं। हकीकत भी है, सत्य भी है। आज़ादी की लड़ाई में लेकर अभी तक अपन को देखने में आ रहा है कि पत्रकार लेखने की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। अब 2-3 बातें आई हैं, लेकिन मैं रोहित जी की बात पर पूर्णतः सहमत हूँ। आगे बहुत पहले एक ध्यान होगा, एक आंदोलन चला था आपने यहाँ, कुछ छात्रों ने शुरू किया था। वो शुरू कैसे किया था, वो टाइम तो है ना, मुझे मत कहना बहुत लंबी बात है। शुरुआत ऐसा किया था, वो कॉलेज के चुनाव आने वाले थे, दसम भाई का छोटे होंगे, छठा मान होंगे, हम 4-5 लोगों ने शुरू किया था। एक हिंदू मित्रा हुआ करते थे वहाँ टाइम, वो आजकल इंदौर में है। शुरुआत उनके भी हमारी एक बैठक हुई, हम तो गए, हाँ मुझे जानकारी बहुत दिन में मिले ही नहीं है वो। चल यार अपन को जब पैनल लड़ाना है, कुछ ऐसा तो करे कि लोग जाने के लिए कोई है। 5 लोगों की बैठक हुई थी, ज्ञापन में अपन हीरा बाप, वहाँ जब हम इकट्ठे गए थे 100 लोग थे, तब पुलिस के कोई जानते थे पहले पुलिस वाले ऊपर लगा लेते, तब खड़े पुलिस वाले लगे के बाद तो हम 100 में 10 बजे थे भाई। लेकिन वो 5 बच्चों का या 5 लड़कों का या छात्रों का आंदोलन ने ऐसा रूप लिया कि फटल क्या पता नहीं क्या होगा उस टाइम। एक बार एक दिन वकीलों की हड़ताल, एक दिन व्यापारियों की हड़ताल, एक दिन शिक्षकों की हड़ताल, एक दिन बच्चों की हड़ताल, एक दिन सारे लोगों की हड़ताल। अपने आप को सामान ढूंढना पड़ा, फटल का स्टाफ करना पड़ा। ये उस टाइम मात्र एक गाड़ी हुआ करती थी अपने पठानकोट, समझ गए, केवल एक गाड़ी। तो आंदोलन अगर हो तो ऐसा हो। और जो आप लोग कह रहे हैं, मैं तो बिल्कुल साथ हूँ। और उसका तरीका यही है कि जनपद का नगर पालिका प्रस्ताव पास हो जाए, तो प्रस्ताव में लेके ना मोदी जो बात कही है, मैं एक बार सबसे पहले अपना मेरा तरीका अलग रहेगा थोड़ा। मैं सबसे पहले मिलूंगा माननीय अपने सांसद जी, केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय भाई शिवराज सिंह चौहान साहब, उनके द्वारा फिर हम मुख्यमंत्री से मिलने का टाइम हम दिखाएंगे, आप भी साथ चलिए। इन सब बातों के बाद एक बात और, जो अपनी यहाँ के लोकल के लोग हैं, तो एक बार अपनी बात, मैं तो मनोज श्रीवास्तव जी का नाम आ रहा था, उनसे मिल लें। एक बार लिखा पढ़ी की बात अपने ग्रामीण मंत्री जी को अवगत करा दें, है ना, कि उनसे मिल लेगा भी हमको 4-5 दिन का टाइम लगेगा। हाँ है नहीं है, देखिए कब होंगे फ्री। हाँ वो आप लोगों का वो काम आप लोगों का कलेक्टर के पास आप लोग पहुँचा, कलेक्टर के माध्यम से ऊपर जाएगा वो, तो वो चुनाव कौन बने दिया है। हम तो 3-4 दिन बाद भाई साहब झारखंड चुनाव के बाद अपने उपलब्ध हो जाएंगे, तो वहाँ आप पहले मैं एक बार बात कर लूँगा, फिर टाइम दूँगा। आप कह दें क्यों भाई बोला, टाइम देने के बाद थोड़ा दिन पत्रकार साथी चलना चाहें ना, अपने संगठन के लोग चलना चाहें, तो वो अपने अपन सब मिल गए फिर मुख्यमंत्री के टाइम 15 बजे कंगी माननीय कांग्रेस जी कि आप ही हमारे साथ चलिए। इन सब के बाद अगर कोई सुनवाई नहीं होती तो फिर मेरा सबसे आह्वान करता हूँ, आग्रह करता हूँ, ये तो अपने बाप दाम फटल आंदोलन चला था और फिर आए थे अपन कोई काम कहते हैं क्या मुफ्त नहीं कर होता, थोड़ी पीढ़ी करना पड़ती है। तो उसके लिए वो अपन गलत काम नहीं कर रहे, अपना गंजवा होता पूर्ण से इसके लिए तैयार है, सक्षम है हर मामले में। अपने जब मंडी नहीं है, अपने फसल का काम है जो विदेशों तक जाता है, कई मामले में अपने भैया बता रहे वास्तव में इस दान के मामले में आपका पीछे नहीं है। हर काम में देख लो आप, किसी काम में भी बहुत अच्छे अपने नगर के लोग हैं। अपने ये गाँव कौन को आकर कौन को जाएगा, जिससे अपने मतलब नहीं बंदे चारों देश की आज़ादी में पत्रकारों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और आप लोग भी चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हो, करते हैं। हमने देखा है बड़े बड़े जनप्रतिनिधि, बड़े बड़े विद्वान जो काम नहीं करते, अगर आपने कुछ छाप दिया तो उस पर इतनी बड़ी वो होती है प्रतिक्रिया कि वो काम बहुत जल्दी हो जाता है। इतना आग्रह करना चाहता हूँ, दीदी ने भी थोड़ा ध्यान दिलाया था। आजकल जो खबरें बेकार जिनको अपन मानते हैं उनको बहुत उछाला जाता है, सही खबरों को दबा दिया जाता है। तो कम से कम अपन कहीं ना करें कि गंज बाफोदा के हमारे पत्रकार भाई निश्चय कर लें कि कम से कम गंज बाफोदा वालों को तो हम सही खबर देंगे। तो अब मैं समझता हूँ अपन दुनिया का ठेका ना लें,
अपन केवल अपने गंज बापौदा पर ध्यान दें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। दूसरी दीदी अध्यात्म की जहाँ तक बात है तो अध्यात्म तो इतना कठिन मेरी नज़रों में वो बड़ा गहरा विषय है कि कई इसके प्रकार हैं, कई तरह के लोग इसमें जुड़े हैं। कोई आप जैसा आप जो काम कर रही हैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, भले ही आपसे कभी मिला नहीं हूँ लेकिन आपके कार्यक्रम टीवी पे देखते रहता हूँ, कभी प्रवचन भी सुनता हूँ और कई तरह के, कोई कहता संकीर्तन करो, कोई कहता राम राम भजो, कोई कुछ, तो बहुत इसका है। और मैं तो कहता हूँ जो भी आप जिस जगह चुन लें मन से चुनना, केवल कि मन का बहुत बड़ा संबंध है इसमें। आप कुछ भी करते रहें, ये अपनी कभी हैं इंद्रिया, आप भगवान को टीका लगा रहे हो, आपका मन कहीं और था तो टीका लगाना आपका व्यर्थ है। उससे अच्छा एक बार चिंतन कर लो। मैं एक दो बातें सीखी साहब, ज़्यादा कुछ नहीं जानता कि अगर दिन में 5 बार भी आपने याद कर लिया भगवान को, भगवान बैठे हैं यहाँ, तो मैं समझता हूँ बात गलत काम आप लोग नहीं कर, हम कोई गलत काम अपन नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात है कि मौत निश्चित मान के चले अपन कि मौत तो निश्चित है, बाकी कुछ हो चाहे नहीं हो, लेकिन मौत निश्चित है, इसमें आना है। तीसरी चीज है, कहावत कही है, पूछ कपूत तो कादन संचय और पूछ सपूत तो कादन संचय। सब जानते हैं, सब जानते हैं, बिल्कुल बच्चा भी जानता है लेकिन मानते नहीं है। और जिस चीज की पीछे आज सारी दुनिया पड़ी है और किसी काम के एक सीमा तक काम किए हो, निर्धन होना, गरीब होना भी बहुत बुरी बात है, लेकिन अधिक धन भी बहुत बेकार है। और इसके उदाहरण है अपने देश में ही, अच्छे अच्छे अरबपति, अच्छे अच्छे बड़े बड़े शासन, जिन्होंने शासन किया लंबे टाइम तक, उस टाइम उनके बारे में कहा जाता था कि ये नहीं होंगे तब क्या हुआ देश का। देश तो बराबर चल रहा है, कि बाप तक बात जाए अपन भूल जाते हैं, अपन कुछ भी नहीं कर पाते। ये एक अपनी जिब की नहीं है कि आप चौड़ा तक जा सकोगे, कब क्या दुर्घटना घट जाए कि ट्रक आपके ऊपर आ जाए, अपन मान लेते हैं, अपन करते हैं, अपन कुछ नहीं करते। करने वाला एक एक क्षण को परमात्मा करता है, एक एक बात। और सबसे बड़े उदाहरण तो अपने गंज बापौदा में है। एक अरबपति आदमी हुआ करते थे अपने यहाँ, जिनके बारे में कहा जाता रात 2 बजे जाओ 2 करोड़ रुपए ले आओ, तो देते थे वो। और 2 अपन ने पैसे महात्मा भी थे कि फक्कड़, जिनने पूरा जीवन लंगोटी लगा कर निकाला। तो आप बता सकते हैं अच्छे कौन थे? महात्मा फक्कड़ बाबा। दीदी जिनकी शोभा यात्रा में लाखों लोग आज तक यदि शोभा यात्रा नहीं निकली, हर वर्ग का कोई वर्ग अछूता नहीं रहा जो नदिया जाके सड़क पर ना खड़ा हो। ऐसे ही फक्कड़ बाबा थे, नौलखी वाले बाबा थे। अब बताओ इनके नाम अभी पूज रहे हैं नहीं पूज रहे? वो फक्कड़ बाबा को मानने वाले उनकी पूजा भंडारा आज भी कर रहे हैं, उनको नाम ले रहे हो कोई? विचार करना। अब यही अपन के वजह की बात ध्यान में रख लो केवल। तो आज अपन जिस तरफ दौड़ रहे हैं ना, अंधे गति में दौड़ रहे हैं, धन 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 धन। तो अगर ये सब अपन विचार करके चले तो कोई बड़ी बात नहीं कि अपन भी खुद अपना कल्याण कर सकें, अपना उद्धार कर सकें। रही बात धर्म पुराणों की, तो ये इतने गहरे हैं, आखिरी बड़े बड़े ऋषियों मुनियों ने हाथ जोड़ के प्रणाम कर लिया कि हम आपकी गति को नहीं जान सकते। 2-3 बातें अपनाने जीवन में, तो मैं समझ दीदी आप लोग जो काम कर रहे हैं हम लोग इसी पथ पे चल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी। कार्यक्रम में बुलाया इस समय कहीं जाना था मुझे, लेकिन आप सबके आग्रह पर आया। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया से पधारे हुए सभी आदरणीय नागरिकगण, बहुत ही गंभीर विषय है। जिला बनाने वाली प्रक्रिया, इसको भाई शैलन जी ने पहले उठाया था, उन्होंने बहुत ताकत लगाई थी, मगर उनको अच्छे लोगों का बल नहीं मिल पाया। मीडिया ने उठाया है, इसलिए इसमें संभावना बढ़ गई है। यहाँ गंज बापौदा भौगोलिक दृष्टि से उड़ीसा का सबसे बड़ी तहसील है, मगर बहुत जागरूक नहीं हो पाए। बापौदा मंडी विदिशा से ज्यादा मंडी टैक्स देती है। रेलवे टिकटों की भी बिक्री गंज बापौदा में ज्यादा होती है। स्टोन का एक बहुत बड़ा व्यवसाय है। और विदिशा में चले जाओ, अगर अपन वहां से रेलवे स्टेशन जाते हैं तो सावरकर चौक से लेके रेलवे स्टेशन या बरेली रोड तक ऐसी विदिशा में रोडें नहीं है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम कहें इतनी अच्छी रोटी, इतना अच्छा बापौदा बसा हुआ है, उसके बाद भी हम कहें हमारे हक बनता था इसमें, अगर हम लोग पीछे मांगने में हो गए। और
ज्यादातर इसमें देखी जाए तो 50-60 साल तो कांग्रेस ने भी शासन किया। हमारे यहाँ के लोगों ने बाबू जगन्नाथ जी को हरा दिया। हमारे यहाँ के लोगों ने कुछ ऐसी त्रुटियां की, उसकी वजह से ही फर्क पड़ा है। मगर उसके बाद अगर आप हम सब एक होकर मीडिया बराबर बात उठाएगी और हरिचंद जी के नेतृत्व में ये काम करेगा, क्योंकि सत्ता पक्षी मजबूत होता है, उसी के हिसाब से जितना हो सकता है आपका कार्य बन सकता है। मीडिया ने बहुत अच्छा काम किया है। हम जिले में बिल्कुल बनाने लायक है। हमारा जिला गंज बासुदा छोटा मोटा नहीं है। रेलवे स्टेशन भी हमारा है, मंडी भी हमारी है, स्टोर भी हमारी है। हम समाज सेवा के हिसाब में हमने वसीम अख्तर साहब के कैंसर का कैंप लगाया था। उस घड़ी चिकित्सा ने केवल 29,000 टेस्ट किए थे। तो वहाँ कलेक्टर साहब कह रहे वसीम अख्तर साहब यहाँ नहीं होगा, गंज बासुदा में चलो अपन कैंसर का कैंप। और जवाहरलाल नेहरू कैंसर के अस्पताल के लिए उन्होंने कैंप लगाया। गंज बासुदा वालों ने 2